This is house number 108 in sector 15 in Hisar town. This is the residence of Kuldeep Bishnoi, who has joined the BJP in Delhi today along with his supporters. Kuldeep Bishnoi has resigned from the Adampur Assembly constituency yesterday, as he had already announced to leave the Congress and join the BJP. Kuldeep Bishnoi is son of former Chief Minister of Haryana, Bhajan Lal, and he is carrying forward the political legacy of his father. Kuldeep Bishnoi had made up his mind to join the BJP when he voted for the BJP supported candidate in recent Rajya Sabha elections. Afterwards, it was evidently clear that he is going to join the BJP and no longer will stay in the Congress. But now you can see flags, hoardings and new flag which has come up at his residence in Hisar town. Photographs of BJP leaders along with photographs of the Kuldeep Bishnoi are being displayed. A new flag of BJP party has been displayed atop this residence. गाँव से विचार विमर्श करके किया, क्योंकि मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से और मनोहर लाल खट्टर जी से पहले से ही प्रभावित था। अमित शाह जी के भी मन मेरा था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कार्यकर्ताओं के बीच में जाके बोलने की। उन सब से बात करके और मैंने उनको समझाया कि नरेंद्र मोदी जी पहुँचते हैं और हमें उनको और मजबूत करने के लिए अपना सहयोग देना चाहिए। हिसार क्षेत्र के लिए कितना फर्क पड़ेगा आपके आने से? क्या कुछ चेंजेस? फर्क तो पूरे हरियाणा और राजस्थान में पड़ेगा, बाकी तो आने वाला समय वोट ही बताएंगे। सर कोई शर्त थी कि आप जैसे आपने विधायक के पद से इस्तीफा दिया है तो आने वाले दिनों में आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट मिल सकता है? देखिए, मैंने बिल्कुल अनकंडीशनल मैं ज्वाइन हुआ हूँ पार्टी के अंदर, और मैंने इतना जरूर कहा कि भाई मेरा और मेरे साथियों का इस्तेमाल जरूर करना है, क्योंकि हम लोग काम करने वाले लोग हैं। तो और बाकी मेरी कोई शर्त नहीं है ज्वाइन करने की। शर्त सिर्फ ये थी कि हम मजबूती देंगे भारतीय जनता पार्टी। आदमपुर से कौन लड़ेगा? देखिए, आदमपुर की जनता चाहती है कि भव्य बिश्नोई लड़े, बाकी जो भारतीय जनता पार्टी फैसला करेगी उस फैसले का मैं सम्मान करूँ। सर, एक मैसेज उस पार्टी को जिसको आप अलविदा कह के आए, काफ़ी लंबा वक्त बिताया आपने, मगर वो विश्वास उस साथ नहीं मिला उस पार्टी से। देखिए, मेरा तो सुझाव उनको यही है, क्योंकि जो इंदिरा जी और राजीव जी कांग्रेस थी, जो इंदिरा जी और राजीव जी की जो आइडियोलॉजी थी, उस आइडियोलॉजी से बिल्कुल अगर उनको दोबारा भारतीय जनता पार्टी कर लेनी है तो वो आइडियोलॉजी जिंदा करेगी। कुलदीप जी, जो टाइमलाइन हमें समझ में आती है, जो हरियाणा राजनीति हम लोग कवर करते हैं, किसी वेणुगोपाल के आवाज़ से आप निकले थे उस दिन, बड़े खुश थे कि लग रहा था कोई पद मिल जाएगा। वो पद में जिस तरह से 4 कार्यकारी अध्यक्ष बने, वहाँ से आपकी बात बिगड़नी शुरू हुई। या हमको टाइमलाइन जो बाहर से समझ में आती है, आप हमें एक बार बताएंगे पूरा जो रास्ता बाहर निकलने का कैसे हुआ? देखिए, जैसा मैंने अभी कहा कि काफी लंबे सामने कैमरा पेश किए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का, लेकिन मैं फिर भी एक मौका, क्योंकि हम पुराने कांग्रेस में रहे थे, तो एक मौका मैं जरूर देना चाहता था। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी खुद ही सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में हो तो कोई क्या कर सकता है? आपकी बात हुई राहुल गांधी जी से कभी प्रयास फोन पे? इसके बाद बात नहीं, मैंने प्रयास किया था। मैंने खुला मीडिया में बोला था कि राहुल गांधी जी अगर मुझको सेटिस्फाई करेंगे तो ही मैं अजय माकन को वोट दूंगा, वरना मैं जहाँ बीजेपी कहेगी वहीं वोट। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे बड़ा कारण है आपका कांग्रेस में? जो अगर सबसे बड़ा कारण मेरा नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी प्रोग्राम है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैं जरूर प्रेस के माध्यम से चैलेंज करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे चैलेंज किया था, भी कुलदीप डरता है, रिजाइन करके दिखाए। तो मैंने उनका चैलेंज जीत के दिखाया, मैं रिजाइन भी किया कल, और अब मैं प्रेस के माध्यम से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चैलेंज करता हूँ। वो कहते हैं मैंने हरियाणा में अपने 10 साल में विकास किया था, तो अगर दम है तो आदमपुर हल्के मेरे बेटे के खिलाफ चुनाव लड़के दिखा दे। अगर मेरा बेटा हार गया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा, और अगर वो हार गए तो वो जरूर हरियाणा का पेंडा छोड़ दें। मौजूदा सांसद है, तो हिसार में तो पहले ही बहुत ज़्यादा कंपटीशन विद इन बीजेपी है। इसका जवाब तो बीजेपी के नेता दे पाएंगे। मैं मन से काम करूँगा, जो ड्यूटी बीजेपी लगाएगी उसमें साथ। कुलदीप जी, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उन पर नेशनल हेराल्ड ईडी की शिकंजा कसता जा रहा है। वो कहते हैं हम किसी से डरते नहीं है, प्रधानमंत्री कांग्रेस को खत्म करने के लिए सब कर रहे हैं। क्या कहना है? मैं नहीं समझता कि कानून की कोई जो भी नेशनल एजेंसियां हैं वो किसी के अधीन होकर काम करेंगी। अगर वो लोग कहते हैं कि भाई हम पाक साफ हैं, तो उसमें घबराने की, सड़कों पे कार्यकर्ताओं को पिटवाने की ज़बरदस्ती क्या ज़रूरत है? वो जो ईडी पूछ रही है, इनकम टैक्स पूछ रहा है, उनका जवाब दे दीजिए। अगर आप सही हैं तो पाक साहब निकल के आ जाएंगे। आपके जो फार्म हाउस पे पिछले साल जो जिस तरह की जो रेस हुई थी, जिसके बाद ये आपके विरोधी कहते हैं राजनीतिक तौर पर कि कुलदीप बिश्नोई का तो शिकंजा कसना जब से शुरू हो गया, या दबाव में आने बीजेपी के जब से शुरू हो गए, जब से उनके सर्च हुई, तमाम चीजें होनी शुरू हुई। देखिए, ऐसा अगर मेरे पास पहली बात तो ईडी का कोई मेरे को रेड नहीं हुआ, सिर्फ इनकम टैक्स का सर्च मेरे घर पे हुआ था।
और अगर मुझे उनसे घबरा के अगर मुझे ज्वाइन करना होता तो मैं 3 साल पहले ज्वाइन करता, 2019 में सर्च हुआ था। 3 साल बाद क्यों कर रहा हूँ मैं, जब मेरे केस तकरीबन सारे खत्म हो चुके हैं। कहीं मेरी कोई एडिशन हुई, नाम मात्र एडिशन पासपोर्ट पर रोक थी शायद परिवार वो तो में। एलओसी खुली नहीं ना, तो केस पूरे खत्म नहीं हुए। लेकिन कहीं ना कहीं ईडी नहीं है, कोई सीरियस एलिगेशन नहीं, कोई एफआईआर मेरे ऊपर नहीं हुई अभी तक। और 3 साल के अंदर तकरीबन मेरी कंपनी तो सारी नील हो गई, कोई एडिशन नहीं हुआ इनकम टैक्स द्वारा। मेरा और मेरे ऊपर हल्का सा एडिशन है, उसका हमने अपील करा कि नॉर्मल केसेस हैं। और अगर मैं फिर दोहरा रहा हूँ, अगर मैं डर के आता तो 3 साल पहले आता, आज नहीं आता। ये बिल्कुल साफ कर रहे हैं जो भी आप पे सवाल उठाते हैं। क्लियर दम के तौर पर। And this is the latest move, political move of Kuldeep Bishnoi when he is going to join the BJP and in fact had joined the BJP today at Delhi. Let's see how things go for him, as the by-election is going to be held in a few months up in Adhampur Assembly constituency, which is the home turf of Kuldeep Bishnoi and his family. Dipender Deswal, Tribune, Hisar.